दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है 15, 18, 24, 27, 36 का लासा एलसीएम याद कीजिए। दोस्तों इसके पहले हमने जो लासा निकाला था उससे पर इसको भी हम करेंगे। हमें एक लाइन खींचनी है दोस्तों। इस लाइन में हमें लासा में सबको साथ लेके चलना है और मासा में सबको अलग अलग करना है। तो लासा में हमें एक ही लाइन में इनको लिखना है दोस्तों 15, 18, 24, 27 और दोस्तों क्या है 36। अब इसमें 2 से डिवाइड करें, जो संख्या 2 से डिवाइड होती है उनको डिवाइड कर दें, जो नहीं होती है उनको सेम का सेम लिखेंगे दोस्तों। तो हमने देखा 2 से डिवाइड कौन कौन छोड़िए, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता तो सेम का सेम 15 लिख लो। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार दोस्तों 9 बार। 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार दोस्तों 12 बार। 2 के पहाड़े में 27 कितनी बार दोस्तों तो 27 से 27 से आएगा। 2 के पहाड़े में 36 कितनी दोस्तों तो 18 बार। ओके दोस्तों, इसके बाद फिर 2 से लगा के देखो एक बार दोस्तों। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता तो 15 15। 2 के पहाड़े में 9 भी नहीं आता, सेम का सेम 9 लिखना है। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार दोस्तों 6 बार। 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता है तो 27 का 27 लिखना है। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है दोस्तों 9 बार आता है। अब दोस्तों एक बार फिर देखो 2 से डिवाइड हो रही तो हो रही, क्योंकि 6 आ रहा है। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आ रहा है, 9 ऐसे ऐसे लिखा रहेगा। 6 कितना है दोस्तों 3 बार और 227 का 27 और दोस्तों 9 का 9। अब यहाँ पर इस संख्या में 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 का लगाएंगे दोस्तों। इसका लगाएंगे अब हम यहाँ पर 3 का। 3 का डिवाइड 3 के पहाड़े में देखो 15 कितनी बार दोस्तों 5 बार। 9 3 बार, 3 एकम 3 और 9 3 के पहाड़े में 27 दोस्तों 9 बार। 3 के पहाड़े में 9 बार दोस्तों 3 बार। इसके बाद दोस्तों वापस 3 का लगाएंगे हम। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो 5 सेम बार सेम लिखो। 3 के पहाड़े में 3 एक बार, ये एक ऐसा ऐसा। 3 के पहाड़े में 9 3 बार, ये एक बार। अभी 3 फिर बचा दोस्तों, फिर 3 का लगाओ। 5 सेम का सेम, ये एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार और ये दोस्तों ये भी एक बार। अब किसका लगेगा दोस्तों यहाँ पर 4 का लगेगा, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 और 8 जो सम संख्या जो भी आती है वो 2 डिवाइड कर लेता है, तो इसलिए कभी भी आप 4 का मत लगाइए, 2 से डिवाइड करो। अब यहाँ किसका लगेगा दोस्तों 5 का। एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार। जब तक इनका मान सबका एक एक नहीं आता है तब तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों हमारी संख्या कौन कौन सी है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो दोस्तों इसको गुणित में लाने के लिए ऐसे संख्या का गुणा कर लो पहले जो पीछे शून्य आता है। दोस्तों हमने करा 5 का गुणा 2 में किया कितना है दोस्तों 10, मतलब आपको 1 का पहाड़ा बोलना है। 10 का पहाड़ा 2 बार बोलो कितना हुआ 20, 20 का पहाड़ा 2 बार 40, 40 का पहाड़ा 3 बार कितना दोस्तों कितना 120, 120 का पहाड़ा आपको 3 बार बोलना है। तो 5 बार 36, 360। 360 में दोस्तों आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, जो आपका आएगा कितना तो 18 0 1080 इसका क्या है दोस्तों मान। देखा दोस्तों इस प्रकार लासे का मान निकाला। मैंने पहले बताया था कि ऑप्शन में भी लासा जब भी पूछता है तो वो संख्या बड़ी देगा और मासा में हमेशा छोटी संख्या देगा। दोस्तों चलते जो अगला सवाल जो हमारा है मासा, जैसे लिखा है 144, 126 तथा 162 का मासा याद कीजिए। तो दोस्तों मासा मैंने बताया था सबको अलग, तो हम सबको अलग अलग करेंगे। 144, 126, 162। अब देखते हैं दोस्तों कौन सी संख्या से डिवाइड। तो पहले मैंने बताया 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे ये 72 बार। फिर 2 से डिवाइड करो दोस्तों इसको तो ये 36 बार। फिर 2 से डिवाइड करो दोस्तों ये 18 बार। फिर 2 से डिवाइड करो दोस्तों ये 9 बार। फिर ये 3 बार, 3 से 3। अब इसको भी 2 से डिवाइड करें 2 के पहाड़े में। अब यहाँ पर बीच में कॉमा नहीं लगाइए, पूरा का पूरा डिवाइड होगा तो ये 6 बार और ये 3 बार।
अब पेन यहाँ 2 का नहीं लगा क्योंकि आपने सोचा चेयर नहीं, अगर कोमा लगता है 2 का लगा, देखिए 7 मिला 63, 63 2 से डिवाइड होगा, किससे होगा ये 3 से, कितनी बार दोस्तों 2 एक बार, फिर 3 7 7 2 तो एक बार। इस प्रकार इसको डिवाइड करते हैं 2 से 8 1 81, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 27 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों ये 3, ये भी 3 1। और दोस्तों मैंने बताया था आपको कि इनका पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए पहले आप 144 126 162 144 में किसका किसका भाग डिवाइड दिया हमें, तो यह संख्या लिखनी थी, लिखेंगे यहाँ पर 2 2 2 दोस्तों। अब इनका पेयर बनाए, जो पेयर बनना हमारा उनका पेयर बनाए, तो देखो पहले यहाँ पर 2 का पेयर बनना दोस्तों, तो ये पेयर चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं, इसके बाद किसका पेयर बनेगा दोस्तों 3 का पेयर बनाते हैं इसमें, देखो 3 देगा इसमें अपना, तो 3 का पेयर बनाएंगे दोस्तों। 3 हमारे यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक पेयर ये बना, एक 3 यहाँ पर भी दोस्तों, इसका भी पेयर बनाते हैं हम। तो हमारा क्या आएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर, तो दोस्तों 2 का पारा 3 में बोलो 6, 6 का पारा 3 में बोलो कितना दोस्तों 18, 18 ये ऐसी संख्या है जो 44 126 162 को पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दोस्तों ये थे लासा मासा के सवाल जो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको करना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो अगर कभी एलसीएम या एचसीएफ अगर भिन्न में पूछा जाए, ये दोस्तों भिन्न में लिखी गई है, तो ऐसे इसको कैसे हल करें दोस्तों। हमें प्रश्न में ये देखना पूछता किसके बारे में, जैसे इसमें 2/3 3/4 4/5 का एचसीएफ मतलब क्या होता है दोस्तों मासा, क्या है दोस्तों मासा। जिसका पूछा है दोस्तों उसका मतलब है ये ऊपर वाले मतलब ऊपर संख्या का बोल रहा है, किसका दोस्तों अंश का बोल रहा है, किसका बोल रहा दोस्तों अंश का, और नीचे वाली क्या होती है हर, मतलब अंश बटे हर। अगर ये मासा पूछा तो ऊपर वालों को मासा निकालना है, तो दोस्तों हर का क्या निकलेगा दोस्तों उसका लासा निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों उसका लासा। ध्यान रखना दोस्तों ये जो संख्या दिख रही है आपको जिसपे मैंने गोला लगाया है, इन सब संख्या का हम मासा निकालेंगे, और जो मैंने गोला ये इस पे लगा रहा हूं दोस्तों, इन सब संख्या का हम क्या निकालेंगे दोस्तों लासा। दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। जैसे इसने पूछा मासा, तो मासा मैंने क्या बोला सबका अलग अलग, हम सबका अलग अलग निकालेंगे। पहले 2 का अलग, दोस्तों 3 का, और दोस्तों किसका 4 का। तो देखते हैं 2 डिवाइड 2 एकम 2 3 होगा, 3 एकम 3, ये 2 2 और दोस्तों 1। अब यहाँ किसका पेयर बनता है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ लिखना पड़ेगा 2 3 दोस्तों 4। अब दोस्तों आपको पता है किससे डिवाइड हुआ 2 गुणित 1। आप बोले 1 कहां से, तो दोस्तों 1 इनके साथ 1 लेना ही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 3 गुणित 1, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित और पीछे में क्या है। अब आपको पता है पेयर किसका बन रहा है दोस्तों, तो 1 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है दोस्तों यहाँ पर 1, तो आपको पता चल गया कि बटे के ऊपर जो संख्या आएगी वो हमारी आएगी 1, बटे के नीचे क्या आएगा, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा लासा। तो इन सब लासा मतलब क्या, इन सब संख्या को साथ में लेकर, तो साथ में लेते हैं इन सब संख्या को दोस्तों। यहाँ पर क्या है 3 4 और 5, पहले 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 से डिवाइड हो गया 3 आएगा सेम का सेम, 2 के पहाड़े में 4 2 बार 5 सेम का सेम, फिर 2 से डिवाइड करो दोस्तों 3 के पहाड़े 3 के 2 के पहाड़े 3 नहीं आता, 2 एकम 2 5 का 5, फिर 3 से डिवाइड करो दोस्तों 3 एकम 3 एक बार, और ये 5 का 5। अब दोस्तों 5 से डिवाइड करो 1 1 1। अब इन संख्या क्या करना है, जिसे डिवाइड करो उनको क्या करना है दोस्तों गुणा, तो गुणा करते हैं इन संख्या को हम। यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर
2 दूनी 4, या मैंने बताया 0 बन जाए तो बहुत अच्छा है, 5 का पारा 2 10, 10 का पारा बने 20, 20 का पारा 3 बने कितना दोस्तों 6। तो इनका एलसीएम कितना है दोस्तों हमारा 7। 1/, क्या है दोस्तों 6। इसका क्या होगा हमारा आंसर आया दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा 1/6। लेकिन अगर इसी सवाल में घुमा के इस प्रकार सवाल पूछे, जैसे इसमें लिखा दोस्तों क्या 3/12, 9/15 और 20/25 का एलसीएम मतलब क्या निकालना है इनका लासा। और मैंने बताया जिसका भी पूछता है वो उसका ऊपर वाली संख्या, मतलब ये किसका पूछ रहा है दोस्तों, ये ऊपर वाली संख्या बोल रहा हूं, मतलब 5 से बढ़ के हर। तो मैं जिस पे गोला लगा रहा हूं दोस्तों ये होगा आपका लासा, ये और दोस्तों ये, इन तीनों को हम क्या निकालेंगे लासा। अब इनका लासा निकलेगा तो नीचे वाली संख्या क्या निकलेगा दोस्तों, क्या मासा। इन संख्या क्या निकले दोस्तों हमारा, इनका निकलेगा मासा। तो करते हैं पहले सवाल। तो पहले हम लासा निकालते हैं कितने दिन का दोस्तों, तो पहले है 3, 9 और 20, इन संख्याओं को हम निकालते हैं लासा। तो पहले डिवाइड करेंगे 2 से, 3 2 के पावर में 3 आएगा, 3 का 3, 9 का 9, ये कितनी बार दोस्तों 10 बार। इसके बाद फिर डिवाइड करेंगे इसको 2 से, 3 का 3, 9 का 9, ये 5 का 5। अब दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दोस्तों 5। इसके बाद फिर डिवाइड 3 से करेंगे दोस्तों इसको एक बार, और ये दोस्तों 5। अब किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 से, 1 1 1। अब इनका हम क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, इनका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर। दोस्तों देखते हैं बराबर में कितना आता है। तो मैंने बोला जो शून्य बने उसको शून्य बना लेते पहले। तो 5 का पारा 2 बार 10, 10 का पारा 2 बार बोलो कितना है दोस्तों 20, 20 का पारा 3 बार 60, 60 का पारा 3 बार 180। तो आपको पता दोस्तों क्या है पहला हमारा उत्तर ऊपर आ गया हमारा 180। बटे में क्या आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए संख्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, इनका मासक। मासक सबका अलग होगा, यहाँ 12 का निकलेगा, ये 15 का निकलेगा दोस्तों, और ये दोस्तों किसका निकलेगा 25 का। देखते हैं इनका, तो देखते हैं 12 में 2 से डिवाइड करो पहले हम, तो 2 से 6, फिर 2 से दोस्तों 3, फिर 3 एकम 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 में भाग भी जाता है 5 5 1। ये 5 से डिवाइड है तो 25, 5 पारा मतलब 5 5 दोस्तों ये 1। अब देखते हैं किसका किसका पेयर बनता है। तो हम लिखें यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर दोस्तों 25। ये 2 गुणित 2 गुणित 3 और ये दोस्तों 3 गुणित 5 और दोस्तों यहाँ 5 गुणित 5। अब दोस्तों देखा होगा यहाँ पर भी पेयर बनना संभव नहीं, जिसके पीछे क्या डालेंगे 1। जब पेयर नहीं बनते दोस्तों तो इसमें हमें 1 लिखना पड़ता है। देखो यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, यहाँ 3 है यहाँ पर भी 3 है लेकिन 3 नहीं है, ये पेयर नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 5 ऊपर 5 है, तो पेयर किसका बनेगा दोस्तों हमारा जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा 1। इसका ऊपर नीचे क्या आएगा 1। 1 से कोई भी संख्या या तो ये ऑप्शन में हो तो ये लगा देना, नहीं हो तो इसका क्या है दोस्तों 180। देखा दोस्तों, अगर एलसीएम को अगर महीने में पूछे तो इस प्रकार हल करना है, और सिंपल पूछे तो मैंने आपको बताया था ऐसे हल करना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल हमारा है वह छोटी छोटी संख्या याद करें जिसमें यदि 5 7 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो 2 4 9 तथा 12 शेष बचे। तो दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा शेष कितना सब है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 5 7 12 15 में हमें 2 4 9 12 इन सबको दोस्तों घटाकर एक समान शेष निकालना है। तो दोस्तों चलते हैं
नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल हमारा है इसमें हमें लिखा क्या है, वह छोटी छोटी संख्या याद करें यदि 5 7 12 तथा 15 से भाग्य। हमें ऐसी संख्या निकाले जिससे ये सारी संख्या उससे डिवाइड कर सके, से भाग दिया जाए तो शेष 2 4 9 तथा 12 शेष बचे। एक ऐसी संख्या निकलेगी जिसमें हम 5 का 7 का 12 और 15 का भाग देंगे तो शेष हमारा 2 4 9 का निकले दोस्तों 12। लेकिन प्रत्येक दिशा में अगर शेष समान निकलना चाहिए, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 5, कितना दोस्तों ये 5, ये 7, ये 12, तो दोस्तों कितना 15, उसके नीचे लिखो 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, दोस्तों यहाँ 12। इन सबको घटा के देखना सेम, इनका जो शेष है सेम आ रहेगा। देखिए दोस्तों इनका यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, 12 में से 9 गए तो भी 3 और 15 में से भी गए 3, तो कितने शेष आ रहे दोस्तों हमें यहाँ पर 3 शेष आ रहे हैं। अब चलते हैं इस वाला सवाल, वो छोटे से छोटी पूछे या बड़े से बड़े पूछे, लेकिन सवाल को देखना दोस्तों। एक सवाल आता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है या 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो उसमें हमें उस सवाल में बहुत फर्क है। इसमें बात क्या हो रही, वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए और वो 4 अंकों की बोलेगा या फिर दोस्तों 5 अंकों की, तो वो सवाल अलग है। इस सवाल में हमें क्या करना है, इस प्रकार का सवाल दिया छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी दोस्तों, इन सभी संख्या का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। इन ऊपर वाले का, इनका दोस्तों ऊपर वाले का हमें हमेशा एलसीएम निकालना, मतलब क्या निकलेगा, लासा। तो मैं लासा निकाल के बता दूं दोस्तों आपको, यहीं पर 5 7 12 और दोस्तों क्या 15। और मैंने बताया कि लासा सबको लेके चलेगा तो वो एक ही लाइन में लिखाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, देखते हैं दोस्तों 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो 5 नहीं आता, 5 सेम का सेम, 7 भी नहीं है सेम, ये 6 बार दोस्तों, ये 15 का 15 से। फिर 2 से डिवाइड करो दोस्तों, ये 5, ये 7, ये 3 दोस्तों, ये 15। अब किससे डिवाइड करो दोस्तों, 3 से, 5 एकम 5, ये 7 का 7, ये 1 का है और दोस्तों 5 का 5। अब डिवाइड किससे करो दोस्तों, 5 से, एक बार 7, एक बार और दोस्तों एक बार। इसके बाद किससे डिवाइड होगा दोस्तों, ये 7 से डिवाइड करोगे तो एक बार, फिर एक बार, एक बार, एक बार। अब इनका क्या करना है, मैंने बताया आपको लासा में सब संख्या को गुणा करना है। गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखना है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 बराबर। और मैंने बताया अगर ऐसी संख्या गुणा करने पर किसी संख्या के पीछे अगर 0 आ जाए तो वो जल्दी का, तो देखो दो 7, 5 का गुणा 2 में करो कितना हुआ, 5 का गुणा 7 में तो 7, 5 से 7 35, 35 का गुणा 2 में तो 70। अब 70 यानी 7 का पारा तो 7 गुनी 14 और 14 का पारा कितना होगा, कितना भैया यानी 420। लेकिन ऑप्शन में हमारे 3 नहीं है, एक तो लिखा है 420, ऑप्शन लिखेगा 423, ऑप्शन में लिखेगा 417, ऑप्शन में लिखेगा जो भी अगला नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे आपको मालूम 428। तो हमें क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ 420 आपका एलसीएम वाले उसने बोला है शेष बचा है, तो शेष बचा मतलब क्या है, शेष बचा इसमें से 3 माइनस कितना है दोस्तों 717, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर वो ये बोलता कि ये करने पर 3 की कमी हो रही है दोस्तों, यानी ना कमी हो तो इस संख्या में प्लस करना है, जिन सब संख्या का जब लासा निकाले उस संख्या हमें जोड़ना है। लेकिन अगर शेष बचता है दोस्तों तो क्या करना है, उस संख्या हमें 3 जो भी संख्या है उसे माइनस करना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल हमारा है, मैंने इसके पहले आपको बताया था कभी छोटी छोटी पूछे बड़े से बड़े पूछे तो हमें उससे कुछ भी नहीं करना, जो दिया उससे हम एलसीएम निकालेंगे। लेकिन कभी 3 अंकों की या 4 अंकों की पूछे तो उस संख्या को हम कैसे करते हैं, ये इस प्रकार सवाल है। तो यहाँ लिखा है दोस्तों क्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 5, 8, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्या है दोस्तों, प्रत्येक दिशा में 2 शेष। दोस्तों अगर छोटी में छोटी कभी भी अगर प्रत्येक दशा में बोले
तो उसमें आखिर में हमें +2 करना है। कितना करना दोस्तों आखिर में उसे +2। तो किसमें छोटी छोटी, अगर बड़े से बड़ी करना है तो अगर बात हो रही पते दशा में तो दोस्तों वो माइनस। हाँ, अगर 4 अंकों के बाद अगर शेष अलग देता है तो दोस्तों वो आपको माइनस, लेकिन पते दशा में हमेशा छोटी में प्लस होगा और बड़े में दोस्तों क्या होगा, पते दशा में हमेशा माइनस। चलते हैं 4 अंकों की बड़ी बड़ी। दोस्तों हम गिनती 1 से लिखते हैं, 1 अंक वाले तो 9 तक खत्म होती है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो 9। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। अभी पूछे 4 अंकों की बड़ी, तो 9 9 9 9 ये बड़ी है। 4 अंकों की दोस्तों छोटी पूछे तो ए लिखने के बाद 1 2 3 0, ये छोटी है और ये बड़ी। हमें प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों, 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 1000। इसके बाद में काम, लेकिन पहले देखना आपको किसका एलसीएम निकालना है। तो हम लिखेंगे 5 8 10 और दोस्तों क्या है 15, इनका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम देखते किससे डिवाइड होगा पहले, तो आपने देखा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करते हैं पहले इसको, ये 5 4 ये 5 2 से 15, फिर 2 से डिवाइड करो दोस्तों इसको, ये 5 ये 2 ये 5 तो दोस्तों ये 15 का 15, फिर 2 से डिवाइड करो दोस्तों इसको, ये 5 ये 1 ये 5 2 से 15। अब किससे डिवाइड करोगे, तो इनके पार्ट में 15 आता है दोस्तों, तो 5 1 5 दोस्तों 5। अब किससे डिवाइड करोगे, ये 5 से, तो इसको 5 से डिवाइड करो 1 1 1 1। अब इनका एलसीएम हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं देखते कौन सी क्या आती है दोस्तों, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर देखते दोस्तों क्या आता है 15 15 30 30 का पारा कितना बात है 6 तो 120 कितना है दोस्तों 120। ये हमारा तो 120 नहीं, क्योंकि इस संख्या को हमें छोटी संख्या जो पूछी है 4 अंकों की छोटी उसमें डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे आपका 1000 को किससे डिवाइड करना 200 में 120 से। जो इनका एलसीएम निकलता है वो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी में हमें डिवाइड करना पड़ता है दोस्तों। अब इसको हम भाग देंगे तो 12 के पारे में देखो दोस्तों 100 आज का तो 12 8 96 960, तो आज में 8 लिखना 12 8 96 दोस्तों ये देखो। अब इसको घटाते हैं तो 0 4 या कुछ भी नहीं। छोटी छोटी संख्या में दोस्तों क्या होता है, इस संख्या से इस संख्या को पहले घटाना है। क्या करना है दोस्तों, इसको घटाना है और फिर जो ये संख्या है घटाने के बाद इनको हम जोड़ना है इसमें 1000 में। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ 120 में 40 घटा तो दोस्तों पहले कितना है 80, शेष के 2 बचे उसको ध्यान रखना दोस्तों, पते दशा में 1000 में पहले 80 जोड़ लो 1 2 3 इसमें 80 जोड़ते हैं कितना दोस्तों 1080, लेकिन प्लस का 2 कितना हुआ 1082। ये इसका दोस्तों आंसर। लेकिन अगर आपको ये ऐसे करना नहीं आता तो इसकी एक और ट्रिक है वो बता रहा हूं मैं दोस्तों। यहाँ क्या लिखा 1000 लिखा दोस्तों। अब इसको डिवाइड करना है आपको, यहाँ लिखा इससे, इस 1000 से बड़े आने चाहिए, ऐसी संख्या बोलो इससे बड़ी आए। तो आपने 12 इसका पारा बोला है, 12 का पारा है 8 का 12 के 96, और अगर 12 नंबर के इसको बोलते दोस्तों कितना 12 नंबर की 12 नंबर 108 कितना दोस्तों 108 और शून्य लगाएगा। अब दोस्तों अगर आप 180 को 1000 में से घटाते हो तो दोस्तों कितना आता है आपका 80, और यही घटाने में क्या है दोस्तों 80। तो आप इसको ऊपर से घटाओगे तो कितना है दोस्तों 80, इसमें प्लस 2 का कितना 82, इसको 1000 में जोड़ दो आप तो कितना है दोस्तों। लेकिन ये कब होगा, छोटी से छोटी, बड़ी में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे 4 अंक छोटे छोटे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। जो अगला सवाल हमारा है 4 अंकों की, क्या पूछा दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्या पूछा दोस्तों इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या कौन सी है जिससे यदि 6 9 12 15 और 18 6 9 12 15 और
18 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। इसके पहले मैंने बता था छोटी में छोटी और कुछ तो प्रत्येक दशा में जोड़ना है दोस्तों, लेकिन मैंने बोला था कि बड़ी बड़ी में क्या करना है, क्या माइनस करना है। तो देखते हैं पहले चार अंकों की बड़ी कौन सी, मैंने अभी समझा था। अगर बड़ी पूछेगा आपको चार अंकों की तो 9 9 9 9,999, तो छोटी पूछेगा दोस्तों तो क्या है 1000। लेकिन इसका काम कब पड़ेगा, बाद में। लेकिन पहले हमको क्या निकालना है, इनका एलसीएम। कितना, इनका 6 9 12 15 और 18 क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम। पहले 2 से डिवाइड करो इसे, ये 3 बार, 9 से 6 बार, ये 15 दोस्तों, ये 9 बार। ये 2 से डिवाइड करो दोस्तों, 9 3 15 9। अब दोस्तों इसमें ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए, तो ये कौन सी संख्या काटेंगे दोस्तों, इसको 3 से। 3 एकम 3, फिर 3 एक बार, 5 बार दोस्तों, ये 3। फिर डिवाइड करो दोस्तों 3 से, एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये 5, ये एक बार। अब दोस्तों किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो 1 1 1, ये भी एक और दोस्तों एक। जिससे हमने डिवाइड कर संख्या क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कौन कौन सी संख्या है, 2 2 3 3 5। अब इनका गुणा करते हैं दोस्तों आपस में। 5 का पारा 3 15, 15 का पारा 3 30, और 3 का पारा 6, 6 का पारा कितना दोस्तों 180। ओके दोस्तों, अब 180 इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें 4 अंक की बड़ी से बड़ी। तो पहले 9 लिखना है, 9,999 ये हो गए 4, 1 2 3 4। इसको डिवाइड किस कौन करेगा, 180। अब देखो दोस्तों 18 पारा याद हो आपको, तो 18 पंजे कितना होता दोस्तों, 90। अब हम 90 100 कितना है दोस्तों, 900। तो इसको घटाते हैं, तो ये भी 90 आपस में से क्या है, 999। फिर 5 बार डिवाइड करो दोस्तों, ये 9 कितना होता दोस्तों, 99। लेकिन छोटी छोटी में क्या था, इससे इससे घटाएंगे, इससे जोड़ेंगे, जो शेष बचा है उसको प्लस करेंगे। लेकिन बड़ी में क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट इनका काम होगा। लेकिन इसका क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट गठन होता है। ये से इसको क्या करना दोस्तों, घटाना। लेकिन इसमें पहले हम शेष को घटा देते हैं, तो शेष कितना हमारा 5, इसको घटाते कितना है यहाँ पर 3 4 और दोस्तों कितना है 9। अब इसमें देखते हैं 9 9 9 9, इसमें हम 94 घटाते हैं तो कितना बचता है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 9। देखा दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या है, 9,905 में इन सब का अगर भाग देते हैं तो जो भी शेष बोल रहा 5 बचेगा। तो ये थे सब छोटे से छोटी संख्या और ये होगी कौन सी, बड़े से बड़े। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। अब इसकी शॉट ले सकते हो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल हमारा है इस प्रकार, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवाल को आपने देखा कि बहुत कम जगह छोड़ी, मतलब मेरे पास इन सवाल की बहुत अच्छी ट्रिक है, जो सरल क्लास की सरल ट्रिक माध्यम से आपको कुछ ही सेकंड में इसको हल करना चाहिए। दोस्तों हमें एक फार्मूला लिखना है इसका। इस फार्मूला तीनों में एक जैसे लगा हुआ है, तो तीनों का उत्तर सेम आया। दोस्तों पहला सवाल है, दो संख्याओं पर लासा 144 है तथा मासा 8 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों कुछ भी पूछे, लेकिन इस फार्मूले से सारे के उत्तर आ जाए। तो क्या लिखोगे पहले दोस्तों, आप कितना लिखना, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर। दोस्तों आप मासा लासा कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लासा गुणित मासा। ओके दोस्तों, अब इस ट्रिक के माध्यम से हम सारे सवाल को हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा ऐसे आपको प्रश्न जो लिखा वो आप इसके अंदर लिखो। तो पहली संख्या हमें दी है कौन सी दोस्तों, तो 16, 16 लिखो यहाँ पर। दूसरी संख्या हमें याद करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दूसरी संख्या आप। मासा हमें दिया है कितना
8 और लासा कितना दोस्तों 144। दोस्तों जहीं पर भी दो संख्या दिख जाए वो जो एक सिंगल संख्या रहती है उसको बटे में लाके आपको उसको डिवाइड करना है, या फिर बराबर संख्या को काट सकते हो आपके ऊपर डिपेंड, जैसे आप चाहो। तो आपने देखा है यहाँ दो संख्या साथ में और यहाँ अकेली है, तो इसको आप इधर ले आओ उसके नीचे। इसको काटने के लिए दोस्तों आप काटोगे तो 16 9 की 54 और 16 9 की 54, 50 5 4 14, मतलब कितनी बार कटे दोस्तों ये कटेगा आपका 9 बार। अब बचा क्या दोस्तों आपका, तो 8 गुणित 9 बराबर कितना है दोस्तों ये 72। कौन सी संख्या दोस्तों 72 आपकी है दूसरी संख्या। देखा दोस्तों कुछ ही सेकंड में सवाल को आपने हल कर दिया। अगर दोस्तों हो सकता है कि वो दूसरी संख्या की जगह पहली संख्या पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं बताता हूं आपको, यहाँ उदाहरण देखो दोस्तों, आपको पता पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर यहाँ आपका आ जाएगा आपका मासा गुणित दोस्तों क्या आ जाएगा आपको लासा। उसने क्या पूछे पहली संख्या, आपको याद ही नहीं, आपको हमें पता 16 है लेकिन हमें याद नहीं, लेकिन दूसरी संख्या हमें पता है क्या है दोस्तों 72। तो पहली संख्या लिख दो सेम का सेम, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों हमें, ऐसे ऐसे लिख दो आप। दूसरी संख्या 72, अब पता है 8 गुणित 144 बटे में क्या है दोस्तों 72। ओके, अब 8 के पाड़े में या इसके पाड़े में जिससे आप डिवाइड करना चाहो कर सकते हैं, 2 के पाड़े से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार 2 बार। 8 गुणित 2 कितना है दोस्तों ये 16। तो 16 क्या है हमारी पहली संख्या। आपको सवाल का पैटर्न समझना पड़ेगा उसने पूछा क्या है, इससे आप लासा मासा सारे निकाल सकते हो। देखा दोस्तों आपने पहली संख्या निकाली, अच्छा अब आप कोने से इसका लासा निकालो तो लासा भी निकाल सकते हैं। आपको पता है पहली संख्या क्या आपकी पहली गुणित दूसरी संख्या बराबर मासा गुणित लासा। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या आपको पता 16 है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 72 है। पहली संख्या क्या है दोस्तों 16 है, दूसरी संख्या क्या है 72 है, मासा 8 और लासा आपको याद नहीं। तो दोस्तों मेरा जेब पर दो संख्या सेम दिया और जहां अकेले जगह उसको बटे में जाओ, आप इसको बटे में उतार ले जाओ। 8 9 की 72, तो 16 गुणित 9 कितना दोस्तों 144। देखा सवाल, देखा दोस्तों एक ही सवाल को चार प्रकार से आप कर सकते हैं, बस उसको पूछना क्या है ये। लेकिन इस सवाल में हमें क्या पूछा था दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या हमारी क्या है क्या है दोस्तों 72, इसका आंसर। उसी प्रकार अगर सवाल देखो दोस्तों आपने नेक्स्ट जिसमें क्या लिखा है दो संख्या क्रमशः 324 तथा 240 है, यदि उनका मासा 12 है तो उसका लासा क्या है। देखा दोस्तों जैसे मैंने ऊपर समझाया उसी प्रकार नीचे भी सवाल आया, तो आप समझिए सवाल को क्या करना है। तो आप लिखो पहले यहाँ पर पहली संख्या, ये वाला फार्मूला डालो इसके अंदर, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मासा गुणित दोस्तों लासा। पहली संख्या क्या है दोस्तों पहले देखो आप, तो पहली संख्या आपने देखी है 324 है गुणित 240 है, मासा कितना दोस्तों 12 है और लासा इसने पूछा है। तो मैंने क्या बोला इस 12 को से चले जाओ, आपको 12 काटोगे दोस्तों कितनी बार 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई होगा किसमें 324 में, 324 गुणित 20, ये शून्य उधर चला जाएगा तो ये तो 0, 2 का पारा बोलो 8 बार, 4 बार तो दोस्तों 6480 का क्या है लासा। देखा दोस्तों इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हो। जैसे अगला नेक्स्ट सवाल जो हमारा है जिसमें हमें बोला क्या है यदि दो संख्या का गुणनफल, क्या बोला दोस्तों दो संख्या का गुणनफल 240 हो तो उन दोनों का मासा 4 हो तो लासा याद कीजिए। इसमें भी हमने क्या पूछा दोस्तों लासा। अब गुणनफल इसमें ना तो पहली संख्या थी हमें ना दूसरी संख्या, तो दोस्तों आपको पता है इन दोनों संख्या बीच में लग क्या रहा है गुणा का चिन्ह, तो उसने पहले से इन दोनों का गुणा कर दिया उसने पहले से और बोल दिया कि उसका डायरेक्ट मान क्या है 240। तो आप पहले लिख दो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मासा गुणित लासा।
जो संख्या दी है दोस्तों आपको पता है, दो संख्या गुणा कितना 240। मासा कितना दिया दोस्तों उसमें आपको 4, पूछा क्या है लासा 4, इसके नीचे चला जाएगा। इसको काटो कितना है दोस्तों 6, तो लासा कितना है दोस्तों आपका। तो देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार सवाल को आप कुछ ही सेकेंड में हल कर सकते हैं। दोस्तों इस सवाल में आपको किसी का भी मान पूछेगा, आपको यह ट्रिक लगा के इसको हल करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 5, 6, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचता है, पर संख्या में 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। ये सवाल वो वाले सवाल है उससे अलग है, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें जिसे पूरा का पूरा भाग 13 से चला जाए, जिसमें हमें इसमें आपको याद होगा के का मान निकालने बोलता है। इसमें क्या बोलता है दोस्तों हमें के का मान, या पे ऐसा ही बोल सकता है कि 13 का गुणज। दोनों प्रकार के सवाल में आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम पहले क्या करें, इन 5, 7 जो लिखा 5, 6, 8, 9, 12 इनका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले एलसीएम निकालते हैं। 5, 6, 8, 9 तो दोस्तों क्या है 12। देखते हैं कौन सी संख्या से डिवाइड कर रहा है, तो पहले 2 से डिवाइड देखते हैं हम। तो 5, 3, 4, 9, 6 ये 2 से दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया दोस्तों। अब एलसीएम बहुत स्पीड से निकाल सकते हो आप। अब 5, 3, 2, 9 दोस्तों ये पे 3, पे देखो 2 और क्या है दोस्तों ये 5, ये पे 3, ये 1 और ये 9 और ये 3। अब दोस्तों 2 का भाग में जाएगा, इसमें आप किसे जाएगा 3 का, ये 5 का 5 एक बार, ये एक बार, ये 3 बार दोस्तों एक बार। अब किसका जाएगा इसमें भी, इसमें फिर 3 का जाएगा दोस्तों, ये 5 का 5 एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। अब किसका जाएगा दोस्तों 5 का 1 1 1 और दोस्तों 1। ओके दोस्तों, अब एलसीएम के बाद क्या लेना है इनका, क्या करना है दोस्तों, क्या गुणा करना है। तो गुणा करेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर। देखते हैं इसका एलसीएम क्या आता है। तो हमें एलसीएम देखिए इसका 15 15 दूनी 30, 3 का पारा बोलोगे 6, 6 का पारा बोलोगे 12 और 12 का पारा 3 बोलोगे 36, में 360। लेकिन दोस्तों इसको 360 को किससे डिवाइड करोगे, किससे 13 से। 360 को 13 से डिवाइड करो दोस्तों, 12 को 12 36, 12 40 में 2 बार जाएगा 36 तो 26 आएगा दोस्तों। ये बचेगा आपका 100 और 12 सत्ते 91, कितना बचा 9। अब दोस्तों जो 9 बचा 9 के प्लस का 1 मैंने 13 का ऐसा गुणा निकालना जिसमें 9 में की संख्या मल्टीप्लाई होने पर और प्लस 1 करने पर 13 का पूरा भाग चला जाए। क्या चला दोस्तों 13 का पूरा भाग इसमें मल्टीप्लाई करना। तो हम देखें 13 का पढ़ा तो 13 26 40 13 चौक 52। तो दोस्तों 13 में आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो 13 26 27 हुआ तो जो नहीं है। उसके बाद 13 में आप 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 करोगे 39 और 40 ये भी नहीं है। उसके बाद आप और करना चाहते हो 13 में 4 का मल्टीप्लाई तो दोस्तों जैसे तो 13 चौक 52 और 53 ऐसे नहीं। एक संख्या है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या, 13 में आप 7 का 13 सत्ते 51 13 सत्ते 51 प्लस है तो कितना दोस्तों 51। तो आप देखोगे दोस्तों 13 के पारे में 51 रहता है,
इसमें हम 10 इसमें 9 में कितने गुणा करें प्लस 1 करें तो हमारा 51 आ जाए। तो दोस्तों आपको पता है k का मान मैं 10 रख देता हूँ तो 9 गुणित 10 प्लस 1 बराबर कितना है दोस्तों 51। जो 13 का पार्ट में क्या रहा हमारा 51। ये नहीं ले लेगा, ये सिर्फ 13 का पार्ट बोला 9 में संख्या मल्टीप्लाई करो जो इस पार्ट में था आपने 10 का मल्टीप्लाई कितना 51 तो देखो 13 का पार्ट में 51 आ रहा है क्या, तो आपने देखा बिल्कुल आ रहा है। जिस संख्या हमने इसमें मल्टीप्लाई करा है उसमें हम एलसीएम में भी मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम में कितना था 360 में आप 10 का मल्टीप्लाई और प्लस 1 करो इसमें भी दोस्तों देखो कितना 3600 प्लस 1 तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों हमारा उत्तर 3601। दोस्तों ये थी सवाल का हल जो आपको k का मान पूछता है हमेशा। ये k का मान इसको पूछा और मैंने k का मान कितना आएगा 10 जिसको हल करके बता। दोस्तों चलते हैं ये सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो अनुपात के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न हमारा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा याद कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, आज हमें दो लासा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी संख्या पहली संख्या या पहला अनुपात गुणित दूसरा अनुपात गुणित दोस्तों क्या आएगा आपका मासा। कभी भी लासा पूछे तो तीनों संख्याओं का गुणा कर दो, पहली संख्या दूसरी संख्या और मासा इनका गुणा करो क्या आएगा लासा। क्या है दोस्तों लासा। अगर कभी मासा पूछे तो इन दोनों संख्या में फिर लासा उधर जाके डिवाइड करोगे क्या निकलेगा मासा। जैसे मैं बताता हूं आपको दोस्तों अभी तो लासा को याद नहीं था लासा सिर्फ लिख दो। पहली संख्या मान लो 3 एक से भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या क्या है 4 और मासा क्या है दोस्तों आपका 15। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौक 60 तो 60 का मल्टीप्लाई आपको 3 में करते तो कितना दोस्तों 180। क्या दोस्तों इसका लासा कितना दोस्तों 180। लेकिन मान लो कभी उसने लासा दे और मासा पूछता तो दोस्तों वो भी मैं समझा देता हूं। जैसे आप उदाहरण के लिए इधर मानो आपको पता है यहाँ लासा लिखना है पहली संख्या दूसरी संख्या गुणित मासा। मान लो आपका लासा 180 आपको पता है कि 180 दिया उसने प्रश्न में तो आप 180 यहाँ लिख दोगे। पहली संख्या आपको दी है 3 यहाँ दी है 4 और आपको पता है मासा नहीं है। दो संख्या गुणा कितना 12 से 5 से डिवाइड कर दो आप तो 12 एकम 12 12 पंजे 60 तो मासा कितना है दोस्तों आपका 15 जिसमें प्रश्न दिया है। आप दोस्त समझ में आ गया आपको। अगर लासा पूछे तो सभी संख्या को गुणा करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा लासा। अगर मासा निकालना है तो लासा में दोनों संख्या को गुणा करके उसको डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा मासा। लेकिन कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें क्या लिखा है दोस्तों जिसमें ना लासा की बात हुई हो ना मासा की ना पहली संख्या ना दूसरी सिर्फ एक सिंपल सवाल जो आपको दिया हुआ। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना बताना 10। तो बड़ी संख्या क्या है क्या पूछा बड़ी संख्या क्या है तो हम पहले लिख देंगे संख्या यहाँ पर 7:9। अब ये इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों कितना है इनका दोनों का अंतर तो 2। लेकिन वो 2 नहीं बोल रहा वो 2 को कितना बोल रहा दोस्तों 10। अगर मैं 2 को 10 से काटता हूं कितनी बार 5 बार तो बड़ी संख्या आपको पता है क्या है। अब इसमें आपने इसका मल्टीप्लाई किया 9 में तो ये दोस्तों आ गया 45 और दोस्तों ये कितना आया 35। प्रश्न पूछा क्या है बड़ी संख्या बताइए 35 बड़ी 45। आपको यही पता चल गया कि 7 बड़ा 9 तो 9 बड़ा तो 9 की संख्या बड़ी तो कितना है दोस्तों ये 45। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी है या इस प्रकार के सवाल को और सीखना है तो आप सरल क्लासेस बदनाम से संपर्क करें। फिर मिलेंगे नए सवाल नए ट्रिकों के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद जय भारत।